वेलकम है आप सभी का आपकी अपने चैनल एस एन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी जनरल इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं डायमंड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है। और एक दो वीडियो और आने वाला है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लेना। यहाँ पे आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगी। तो सबसे पहला सवाल है, हाउ मेनी ईयर्स डिड गौतम बुद्ध लाइव। तो 563 बीसी से 483 बीसी, यानी कि 80 ईयर्स। फिर नेक्स्ट है, वेयर डिड द बुद्धा प्रेच हीज फर्स्ट sermon। तो सिटी ऑफ बनारस। नेक्स्ट है, व्हाट गेम हैड मीज इन्वेंटेड। तो मीज कौन सा गेम इन्वेंट किए थे। तो मीज हैड इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग फॉल। ठीक है, पिंग पोंग फॉल ये गेम जो है मीज इन्वेंट किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डिड द बुद्धा वांडर फॉर इनलाइनमेंट। तो कितने ईयर्स। तो 7 ईयर्स। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज कीसा गौतमी आस्किंग फॉर डोर टू डोर। जो कीसा गौतमी थे वो सबके दरवाजे पर जा जाके क्या मतलब पूछते थे। तो वो पूछते थे मेडिसिन फॉर डेड चाइल्ड टू अलाइव, मतलब कि वो मेडिसिन मांगते थे कि डेड चाइल्ड को, मरा हुआ बच्चा को कैसे जिंदा किया जाता है, उसका कोई मेडिसिन मांगते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम फॉर एनी ग्रीगोरी ग्रीगोरे। तो इस पोएम को किसने कंपोज किया था। तो विलियम बटलर येट्स ने किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई आर यंग मैन थ्रोन इट इनटू डिस्पेयर। तो इन वर्ड ब्यूटी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रामर क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर ही लेना। क्लियर। तो सबसे पहले प्रोस सेक्शन का क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद पोएट्री का। तो सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर पीपल। जो हैप्पी प्रिंस है उसने गरीब लोगों की कैसे मदद की। तो द हैप्पी प्रिंस गेव हिज रबी टू अ पुअर वुमेन, सेफिस टू अ यंग राइटर एंड अ मैच गर्ल, एंड ऑल द गोल्ड from his body to the poor people with the help of a swallow. He sacrificed his beauty to help others. The story teaches kindness and sacrifice. अब मैं इसे हिंदी में आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है। जो हैप्पी प्रिंस है उसने गरीब लोगों की मदद कैसे की थी। तो हैप्पी प्रिंस ने एक गरीब महिला को अपना रूबी दे दिया था और एक लेखक और माचिस बेचने वाली लड़की को नीलम दिए और अपने शरीर का सारा सोना गरीबों को दे दिया और उसने अपने सुंदरता का त्याग किया। और यह कहानी काइंडनेस और सेक्रीफाइस की है। ठीक है, त्याग की है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द सेल्फिश जाइंट। ठीक है, द सेल्फिश जाइंट से हमें क्या सीख मिलती है। तो द लेसन इज दैट सेल्फिशनेस ब्रिंग्स सैडनेस। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो स्वार्थ दुख लाता है, यानी सेल्फिशनेस जो है वो सैडनेस लाता है। विल लव एंड काइंडनेस ब्रिंग हैप्पीनेस। और लव यानी कि प्यार और काइंडनेस हैप्पीनेस खुशी लाता है। व्हेन द जाइंट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन, यानी कि जब जाइंट अलाउ करता है चिल्ड्रन को गार्डन में खेलने के लिए, स्प्रिंग रिटर्न्ड एंड द गार्डन बिकम ब्यूटीफुल। तो उसके बदले उसे क्या मिलता है, जब वो बच्चे को गार्डन में खेलने के लिए अलाउ करता है तो उसके बदले उसका गार्डन और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द बेट। द बेट्स का मोरल ऑफ स्टोरी क्या। द मोरल इज दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में। नॉलेज एंड विजडम, यानी कि ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धि, आर मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ। ज्ञान और बुद्धि धन से ज्यादा मूल्यवान होता है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द वुड कटर रिवॉर्डेड, यानी कि लकड़हारी को पुरस्कार क्यों मिला। द वुड कटर वाज रिवॉर्डेड बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट, क्योंकि वो क्या था, ईमानदार था, ऑनेस्ट था। ही रिफ्यूज द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस एंड एक्सेप्टेड ओनली हिज आयरन एक्स, यानी कि उसने क्या किया था, उसने रिफ्यूज किया था, इनकार कर दिया था सोने और चांदी के कुल्हाड़ी को लेने से। और उसने एक्सेप्ट किस चीज़ को किया, तो उसने एक्सेप्ट किया अपनी लोहे की जो कुल्हाड़ी थी ना उसी को एक्सेप्ट किया उसने। गोल्डन सिल्वर यानी सोना चांदी का कुल्हाड़ी को भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किस चीज़ को किया था, तो उसका जो खुद का लोहे का जो कुल्हाड़ी था ना उसे एक्सेप्ट किया था। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पोएट्री से लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो के राइटर है। तो हाउ डिड नेचर चेंज द पोएट्स मूड, यानी कि प्रकृति ने कवि का मन कैसे बदल दिया था। When the dust of snow fell
ऑन द पोएट हिज सैड मूड चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस। तो जब पेड़ से बर्फ की धूल कवि पर गिरी, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, वही बर्फ का धूल होता है, ठीक है। वो जब कवि पर गिरा तो उनका मूड ऑटोमेटिक ही क्या हुआ, चेंज हो गया, दुखी से वो खुश हो गए, सैड मूड से उनका चेंज होकर हैप्पीनेस हो गया। नेक्स्ट है, अ स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर मेड हिज डे बेटर, यानी कि एक छोटी सी घटना से उसका दिन अच्छा बना दिया गया। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट प्रीफर एनिमल्स टू ह्यूमंस, यानी कि कवि जानवरों को मनुष्य से अधिक क्यों पसंद करता है। द पोएट प्रेफर्स एनिमल्स बिकॉज दे आर काम, ऑनेस्ट एंड सेटिस्फाइड, दे आर नॉट ग्रीडी लाइक्स ह्यूमन। ठीक है, कवि के अकॉर्डिंग वो ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स को पसंद करते हैं। किस लिए पसंद करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन यानी कि इंसानों से ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो इसको एनिमल को ज़्यादा पसंद करा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज अबू ब्लेस्ड बाय गॉड, तो अबू को भगवान ने आशीर्वाद क्यों दिया था। तो अबू वाज ब्लेस्ड बिकॉज ही लव्ड ह्यूमैनिटी एंड केयर फॉर अदर्स, क्योंकि वह लोगों की भलाई चाहता था और वह मानवता से प्रेम करता था, ठीक है, इसीलिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के। ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने करा दिए और एक वीडियो आने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग वो वीडियो देखते हैं तो अच्छे खासे नंबर वहाँ से बनेंगे, यहाँ से तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो आप लोग ये सारी क्वेश्चन आंसर कर लें और वेट करें उस वीडियो का।